आज मैं आपके सामने एक ऐसा मुद्दा रखना चाहता हूं जो न सिर्फ हमारे देश भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बन रहा है। ये है अमीरों और गरीबों के बीच बढ़ती हुई खाई। इसके अनुसार ये नाइंसाफी जो दिन ब दिन गहरी होती जा रही है। आपने सुना होगा, अमीरों का पैसा बढ़ता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। लेकिन क्या हम इस बात को सच में समझते हैं? क्या हम इसकी गहराई को महसूस करते हैं? आज मैं आपको इस विषय पर अपने दिल की बात बताऊंगा और ये भी समझाऊंगा कि ये नाइंसाफी भारत और दुनिया के लिए क्यों खतरनाक है। एक तस्वीर से शुरू करते हैं। एक तरफ हैं वो लोग जो अपने प्राइवेट जेट्स में सफर करते हैं, जिनके घर एक नहीं 10-10 हवेलियों के बराबर होते हैं। उनके पास इतना पैसा है कि वो एक दिन में उतना खर्च कर सकते हैं जितना एक गरीब आदमी अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाता। और दूसरी तरफ है वो लोग जो 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं, जिन्हें एक छोटी सी बीमारी भी हॉस्पिटल के दरवाजे तक नहीं जाने देती क्योंकि उनके पास इलाज के लिए पैसा नहीं होता। ये तस्वीर आपको कैसी लगती है? ये है आज का भारत और ये है आज की दुनिया। भारत में एक रिपोर्ट के मुताबिक 1% सबसे अमीर लोग देश की 50% से ज्यादा संपत्ति के मालिक हैं। सोचिए, सिर्फ 1% लोग आधे से ज्यादा दौलत के मालिक हैं, जबकि बाकी 99% लोग बाकी के हिस्से के लिए लड़ रहे हैं। ये अनुपात दुनिया के कई और देशों में भी दिखता है। अमीरों के पास इतना पैसा है कि वो नए नए धंधे शुरू कर रहे हैं, अपनी दौलत को और बढ़ाते हैं, जबकि गरीब लोग एक दिन की मजदूरी के लिए भी संघर्ष करते हैं। अब सवाल ये है कि ये खाई इतनी बड़ी क्यों हो रही है? इसके कई कारण हैं। पहला कारण, हमारी अर्थव्यवस्था का डिजाइन। आज दुनिया भर में और भारत में भी कैपिटलिज्म का बोलबाला है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जो पैसा बनाने वालों को और पैसा बनाने का मौका देती है। जो पहले से अमीर हैं वो अपनी दौलत का इस्तेमाल नए बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स और टेक्नोलॉजी में करते हैं और इससे उनकी दौलत और बढ़ती है। लेकिन गरीब लोग, उनके पास न तो शुरुआती पैसा है, ना ही वो एजुकेशन और स्किल्स जो उन्हें इस दौर में आगे बढ़ा सके। दूसरा कारण है करप्शन और नेपोटिज्म। भारत में और दुनिया के कई देशों में अमीर लोग अपने कनेक्शंस और पैसों का इस्तेमाल करके और फायदा उठाते हैं। टेंडर्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और बड़े प्रोजेक्ट्स अक्सर उन्हीं को मिलते हैं जो पहले से शक्तिशाली हैं। गरीब लोगों के लिए ये दरवाजे बंद रहते हैं और जब बात सरकारी योजनाओं की आती है तो वो भी अक्सर बिचौलियों के हाथों में चली जाती हैं और गरीब तक पूरी तरह नहीं पहुंचती। तीसरा कारण है टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन। आज के जमाने में मशीन्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी काम छीन रहे हैं। जो लोग टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर सकते हैं वो और अमीर हो रहे हैं क्योंकि उनके बिजनेसेस अब कम लोगों के साथ ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। लेकिन गरीब मजदूर, जिनके पास सिर्फ अपना श्रम है, वो अपनी नौकरियां खो रहे हैं। ये डिजिटल डिवाइड भी एक बड़ा कारण है कि अमीर और अमीर हो रहे हैं और गरीब। अब बात करते हैं कि ये बढ़ती हुई नाइंसाफी भारत के लिए क्यों खतरनाक है। सबसे पहले, ये सामाजिक असंतोष को बढ़ावा देता है। जब लोग देखते हैं कि एक तरफ अमीर अपनी लग्जरीज में डूबे हैं और दूसरी तरफ गरीबों को 2 वक्त का खाना नहीं मिलता, तो उनके मन में गुस्सा पैदा होता है। ये गुस्सा कभी कभी प्रोटेस्ट, हिंसा या सोशल अनरेस्ट का रूप ले सकता है। भारत जैसा देश जहां इतनी विविधता है, वहां ये असंतोष और भी खतरनाक हो सकता है
क्योंकि ये कास्ट, रिलीजन या रीजन के मुद्दों के साथ जुड़कर और बड़ा रूप ले सकता है। दूसरा, ये अर्थव्यवस्था के लिए भी खतरनाक है। जब गरीबों के पास पैसा नहीं होता तो वो खर्च नहीं कर सकते, और जब खर्च नहीं होता तो मार्केट में डिमांड कम हो जाती है, बिजनेसेस बंद हो जाते हैं और ये एक विशियस साइकिल बन जाता है। अगर गरीबों के पास खरीदने की शक्ति नहीं होगी तो अमीरों के बिजनेसेस भी आखिरकार डूब जाएंगे। एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था के लिए हर तबके के लोगों के पास कुछ न कुछ खरीदने की ताकत होनी चाहिए। तीसरा, ये देश की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी असर डालता है। गरीब लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते और ना ही वो अपना इलाज करवा पाते। इससे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक गरीबी का ये दौर चलता रहता है। जब तक हम इस साइकिल को नहीं तोड़ते, गरीब और गरीब होता जाएगा। अब ये मुद्दा सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, दुनिया भर में ये खाई बढ़ रही है और इसके ग्लोबल असर हैं। पहला असर है क्लाइमेट चेंज। अमीर लोग और उनके बिजनेसेस सबसे ज्यादा कार्बन इमिशन के लिए जिम्मेदार हैं। प्राइवेट जेट्स, बड़े बड़े फैक्ट्रीज और लग्जरी लाइफस्टाइल इस प्लेनेट को तबाह कर रहे हैं। लेकिन जब क्लाइमेट चेंज के असर आते हैं, जैसे बाढ़, सूखा या गर्मी, तो सबसे ज्यादा नुकसान गरीब लोगों को होता है। वो लोग जो पहले से ही संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए ये और एक सजा बन जाती है। दूसरा, ये ग्लोबल पीस के लिए भी खतरनाक है। जब लोगों के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता तो वो डेस्परेट हो जाते हैं। ये डेस्परेशन टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और माइग्रेशन के रूप में दिखता है। दुनिया के कई हिस्सों में गरीबी और नाइंसाफी के कारण लोग अपने घर छोड़कर दूसरे देशों में जा रहे हैं, जिससे वहां के रिसोर्सेज और सामाजिक संरचना पर दबाव पड़ रहा है। तो क्या हम बस बैठकर ये सब देखते रहें? नहीं, ये वक्त है कुछ करने का। पहला कदम है सरकारी नीतियों में बदलाव। हमारी सरकार को ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए जो गरीबों को उठाने में मदद करें। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का मौका शामिल है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, जिसमें अमीर लोग ज्यादा टैक्स दें और गरीब लोगों के लिए वेलफेयर स्कीम्स बनाई जाएं, ये एक बड़ा कदम हो सकता है। दूसरा, करप्शन को रोकना होगा। जब तक बिचौलियों और करप्ट लोग गरीबों के लिए बनाई गई योजनाओं का पैसा खाते रहेंगे, तब तक कोई बदलाव नहीं आएगा। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाना होगा। तीसरा, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना होगा। टेक्नोलॉजी को सिर्फ अमीरों के लिए नहीं बल्कि गरीबों के लिए भी एक्सेसिबल बनाना होगा। फ्री या लो कॉस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और डिजिटल बैंकिंग जैसी चीजों से गरीब लोगों को भी मौका मिल सकता है। और सबसे बड़ा कदम है हमारी सोच में बदलाव। हम सबको ये समझना होगा कि अमीर और गरीब के बीच की ये खाई सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए खतरनाक है। अगर हम एक दूसरे के साथ खड़े नहीं होंगे तो ये खाई हम सबको खींच लेगी। ये एक ऐसा मुद्दा है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम ऐसा भारत चाहते हैं जहां एक तरफ स्काई हाई बिल्डिंग्स हों और दूसरी तरफ लोग फुटपाथ पर सोते हों? क्या हम ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां एक इंसान के पास इतना पैसा हो कि वो चांद पर घर बना सके और दूसरा इंसान 2 वक्त के खाने के लिए तरस रहा हो? नहीं, हमें एक ऐसा समाज बनाना है जहां हर इंसान को इज्जत, मौका और इंसाफ मिले। ये खाई सिर्फ पैसों की नहीं, इंसानियत की भी है और इस खाई को खत्म करने के लिए हमें साथ मिलकर काम करना होगा। तो चलिए आज से एक शुरुआत करते हैं। अपने आसपास के लोगों की मदद करें,
उनकी आवाज उठाएं और एक ऐसा भारत बनाएं जहां सबके लिए जगह हो। धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड में।